हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैंटास्टिक रनटास्टिक। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं बैंगलोर की लोकल जगह। हमारी लिस्ट में आज 3 जगह है। हम जाएंगे आज कबन पार्क, इस्कॉन टेम्पल और बैंगलोर पैलेस। तो चलिए चलते। रंजना ने ब्लॉगिंग का शुरुआत कर दिया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बायपनहल्ली मेट्रो स्टेशन। And forgot to tell you my name, myself Sudipta Saha. So first we will be going to Baipanahalli metro station. From there we will be taking the metro towards Kavan Park. And from Kavan Park we will be taking our vehicle, whether it is Uber or auto. Let's see. सब लोग मेट्रो स्टेशन पे आ गए हैं और मैं थोड़ा लेट था क्योंकि मैं ट्रेन मिस कर दिया था। मैं नेक्स्ट मेट्रो से कबन पार्क मेट्रो आया। कबन पार्क मेट्रो स्टेशन से ऑटो ले लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर पैलेस। हम लोग ऑटो लिए क्योंकि हम लोग बैंगलोर का जो वेदर है उसको फील करना चाहते थे। अगर हम लोग कैब में जाते या उबेर से जाते या ओला से जाते तो ये वेदर हम लोग फील नहीं कर पाते, तो इसलिए हम लोग ऑटो से जा रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ साथ वीडियो देखकर बताइए कि कैसे हुआ है कमेंट में, एंड शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ। रास्ते में जाते जाते बहुत सारा नज़ारा भी देखने को मिलेगा। सामने दिखाई दे रहा है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। रास्ता काफ़ी सुंदर है। By the way, I forgot to tell you, right now we are in Basant Nagar. So here you'll find one 5-star restaurant. You can see it on the left side. अभी हम लोग रनिंग मोड में है, ऑटो में जा रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखाने के लिए। इस होटल का नेम है संग्रीला 5-स्टार होटल। तो ये भी बसंत नगर में ही है। We will be reaching in Bangalore Palace within 5 to 10 minutes. So now it seems that we have reached Bangalore Palace. It would take a couple of minutes to reach the actual palace. Let's go and check out. पैलेस के गेट से पैलेस तक जाने के लिए हम लोगों को 400 मीटर ऑटो में जाना पड़ेगा। और आप देख रहे हो दोनों साइड में कितना ज़्यादा पेड़ ही पेड़ है। अभी यहाँ से दिखाई दे रहा है बैंगलोर पैलेस। आज बिल्कुल कड़ाके की धूप निकली है और कड़ाके की इस धूप में बैंगलोर पैलेस दूर से चमक रहा है। बहुत ही सुंदर ये नज़ारा है। ऊपर नीला आसमान और नीचे ये ब्राउन कलर का ये महल बहुत ही ज़्यादा जच रहा है। आ गए हैं हम पैलेस के सामने। अब धीरे धीरे अंदर चलेंगे। अंदर देखते हैं क्या स्थिति है। बाहर से ही हमें दिख रहा है कि बहुत ही बड़ा क्यू है अंदर जाने के लिए। टिकट के लिए ये क्यू है, तो 1 बाय 1 हम टिकट्स कलेक्ट करेंगे अपने। अंदर जाने के लिए पर पर्सन यहाँ पे 230 रुपीज़ लगता है एक टिकट के लिए। और अगर आप अपने साथ कोई कैमरा लेकर जाना चाहते हैं, मोबाइल कैमरा या फिर वीडियो कैमरा, उसके लिए आपको अलग चार्जेस देने पड़ेंगे। हम आ चुके हैं अंदर एंड आई एम अमेज्ड, एब्सोल्युटली अमेज्ड
to see the beautiful architecture done here. It is absolutely amazing. यहाँ पर आपको ऑडियो विजुअल की भी सुविधा मिलेगी। यहाँ पर हम उसी के क्यू में खड़े हैं। यहाँ पर आपको एक मोबाइल दिया जाएगा और एक हेडफोन भी दिया जाएगा। तो अंदर आप उस मोबाइल और हेडफोन के हेल्प से आप हर चीज़ क्या क्या है वो समझ सकते हैं। वो ही आपको इस महल में पूरा गाइड करेगा। हर एक जो मूर्ति या फिर शो पीसेस जो लगे हुए हैं उन पर नंबर्स दिए हुए हैं। सीरियल वाइज 1 2 3 4 करके नंबर्स दिए हुए हैं और उस मोबाइल में भी आपको नंबर्स दिए रहेंगे। तो आप हेडफोन कनेक्ट करके उसमें आप जो नंबर क्लिक करेंगे उसी नंबर से रिलेटेड हिस्ट्री आपको पता चलेगी। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा अरेंजमेंट किया हुआ है पैलेस वालों की तरफ से, जो बहुत ही हेल्पफुल था हम सब के लिए। अलग से गाइड्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप नंबर वाइज मोबाइल पर ही क्लिक करके आप अपना इन्फॉर्मेशन सुन सकते हैं और अपना जो जर्नी है वो एंजॉय कर सकते हैं। So now that we have entered the palace, let me tell you some history about the Bangalore Palace. ये है इस पैलेस का दरबार हॉल जिसको मुख्य दर्जा प्राप्त था। यहीं पर सारे इम्पोर्टेंट डिस्कशंस होते थे और डिसीजंस लिए जाते थे जो कि राज्य के हित में होता था। यहाँ पर एक और ख़ास बात यह है कि इधर महिलाओं को भी बैठना अलाउड था, लेकिन पर्दे के पीछे। अब अगर महल के आर्किटेक्चर की बात करें तो ये महल तकरीबन 454 एकड़्स में फैला हुआ है। इसके अंदर की बात बताएं तो महल की जो ये आकर्षक वास्तुकला है यही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इस महल के बारे में। ये पैलेस जो है ये स्कॉटिश और ट्यूडर स्टाइल को और भी रिफ्लेक्ट करता है। कुछ हद तक ये महल जो है लंदन के विंडसर कैसल को भी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करता है। इस महल की आर्किटेक्चर को देखकर पता ही चलता है कि यहाँ के जो राजा थे वो इंग्लैंड के आर्किटेक्चर से काफ़ी प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने अपने महल का निर्माण भी उसी तरीके से करवाया था। हम आ चुके हैं महल के फर्स्ट फ्लोर पे और चारों तरफ का जो आर्किटेक्चर है, ये जो रेलिंग्स है, ये सब देखकर आपको पता चल ही जाएगा कि ये महल पूरा गॉथिक स्टाइल में ही कंस्ट्रक्टेड है। इस महल की ख़ास बात ये भी है कि इस महल में कई तरह के ब्यूटीफुल पेंटिंग्स यहाँ पर लगाए हुए हैं। इधर जितनी भी पेंटिंग्स हैं सभी 19th एंड 20th सेंचुरी की इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स को दर्शाता है।
और ये जो आप कार्विंग्स देख रहे हैं, ये पूरी सीढ़ी रोज़वुड से बनाई गई है। यहाँ की हर जो भी वुडन चीज़ है सब रोज़वुड से बनाई गई है। और इस महल की ये एक और ख़ास बात है कि इन पर वुडन चीज़ों पर बहुत ही सुंदर तरीके से नक्काशी की हुई है, विच इज़ रियली अमेजिंग। इस महल के कॉरिडोर्स में घूमते घूमते और यहाँ के ये ब्यूटीफुल पिक्चर्स देखकर, ये आर्किटेक्चर देखकर मन कर रहा है मैं यहीं कहीं खो जाऊँ। यहाँ से मुझे कहीं और जाने का मन ही नहीं कर रहा है। ये पैलेस इतना बड़ा है, इधर इतने सारे रूम्स हैं, इतनी सारी पेंटिंग्स हैं। हर एक रूम की अपनी अपनी अलग अलग कहानियाँ हैं, हर पेंटिंग की अलग कहानियाँ हैं, हर पेंटिंग से यहाँ के इमोशंस जुड़े हुए हैं। पैलेस के अंदर घूमते घूमते हमें याद ही नहीं था कि हमें अभी भी और 2 जगहों पर जाना बाकी है। हमारे लिस्ट में था कब्बन पार्क और इस्कॉन टेम्पल। हमने इस पैलेस को ही देखते देखते इतनी देर लगा दी कि अब पता नहीं हम बाकी 2 जगहों पर जा सकते हैं या नहीं। फिर भी पूरी कोशिश करेंगे हम जाने की, देखते हैं आगे क्या होता है। और इसी के साथ अब हमारा इस पैलेस से जाने का वक्त आ गया है। अब हम इस पैलेस से निकल रहे हैं बाहर और तैयारी कर रहे हैं अगले डेस्टिनेशन पर जाने की। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ इस व्लॉग के पार्ट 2 का वेट कीजिए। पार्ट 1 में आपको सिर्फ बैंगलोर पैलेस ही मैं दिखा पाऊँगी, पार्ट 2 में मैं आपको बाकी जगह दिखाऊँगी। तब तक के लिए आप सब अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, मतलब कि इस व्लॉग के पार्ट 2 में। टाटा।